हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आनंद बाल स्कूल सीखवंज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको क्लास 7 की साइंस की फर्स्ट लेसन का कुछ पादपों में पोषण जो लेसन है वो पढ़ाने जा रहा हूं। आइए देखिए, पादपों में पोषण में आपने पोषण के बारे में पढ़ा, एक स्वपोषी विषमपोषी के बारे में भी पढ़ा। अब पादपों में अन्य पोषण कैसे, मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण के अलावा पौधे अपना भोजन कैसे, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ऐसे पौधों में भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी विधि होती है और उन पौधों को क्या कहते हैं। तो हम एक टॉपिक और इसमें डाल दिया हमने, पोषण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, हालांकि ये आपके टॉपिक है लेकिन इसके अंदर ये जरूरी है। तो सबसे पहले पोषण के आधार पर, यानी जो क्लोरोफिल नहीं है और प्रकाश संश्लेषण नहीं है, उनके अलावा पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें सबसे पहला पौधा है परजीवी पौधे। परजीवी पौधे क्या होते हैं कि कुछ पौधे जो है या कुछ पादप जो हैं जो अन्य वृक्षों के ऊपर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी पादप कहते हैं। परजीवी पादप में अमरबिल नाम आता है। अमरबिल कैसी, एक तंतुमय पौधा होता है जो पौधे के ऊपर, बड़ा वृक्ष है उसके ऊपर बिल्कुल जाल, जैसे मान लो मकड़ी का जाल कैसे बनाता है वैसा पौधे पूरे उस पेड़ को घेर लेते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे कि वो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और उसके अंदर भोजन बनता है, उनसे जो भोजन बना हुआ है वो ये अमरबेल उसके ऊपर रहकर वो भोजन प्राप्त कर लेता है। दूसरी बात कि वही वृक्ष पादप जिसमें परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है। वह वृक्ष उसके लिए क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। ठीक है, अगला है कीटभक्षी पादप। इसके अलावा कुछ और पौधे जैसे कीटभक्षी पादप ऐसे पौधे होते हैं जो जीवित रहने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को मार देते हैं और पकड़कर उसका पाचन, उससे भोजन या उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उन पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। कीटभक्षी पादप में आपको एग्जाम्पल है डोसेरा, घटपर्णी पादप एंड डायोनिया या यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, इसमें कुछ मैंने डायग्राम भी बनाए, देख लीजिए। डोरसिटा जिसके ऊपर ये स्पाइक जैसे कुछ दिख रहे हैं, इसके ऊपर जेल जैसा पदार्थ होता है। जैसे कोई कीट आता है वो इसके ऊपर चिपक जाता है और ये कीट जो है वो इसके अंदर गिर जाकर उसमें कुछ पदार्थ, इसके कुछ रसायन उसमें मिल जाते हैं जिसका उसका पाचन हो जाता है और उससे पोषक तत्व अवशोषित करके पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी तरह घटपर्णी पादप में भी यही है कि घटपर्णी पादप में एक घड़े जैसा एक पत्ती का आकार होता है जो ऊपर की ओर होता है, जिसके ऊपर एक पत्ती लगी होती है। वो ढक, जो पत्ती का लास्टवा भाग से बचा हुआ है वो एक ढक के रूप में कार्य करता है, जिसको घटपर्णी, घट घड़े के जैसा और पर्णी पत्ता लगा हुआ पादप कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कीट इसके अंदर गिर जाता है इसमें भी कुछ पदार्थ रसायन होते हैं। जैसे कीट गिर गया इसमें मृत होकर उसमें पोषक तत्व सारे अवशोषित कर लिए जाते हैं, बाकी वो कीट शेष अवशेष इसमें ही रह जाता है। ठीक है, बाद में किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, किसी माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं या गिर जाता है। अगला है पौधा है मृतजीवी पादप। मृतजीवी क्या होता है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जो सड़ी गली वस्तु, जहाँ भी जैसे गोबर पड़ा हो या कोई सड़ी गली वस्तु, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है या कोई वृक्ष गिर गया है, वो बिल्कुल मृत हो गया है, तो उसके ऊपर वो पादप उग कर उससे जो सड़ी गली वस्तु से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे पादप क्या कहलाते हैं, मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप के एग्जाम्पल कौन कौन से, गोबर पर छत्रक, जो छत्रक बनते हैं वो वाले देख लो, ये आपने डायग्राम के अंदर देख लिया होगा। या बारिश के मौसम में अभी आप ज़्यादातर इस छत्रक को देखने को मिलेगा, जहाँ मल या गोबर जहाँ होगा ये वहीं छत्रक पाए जाएंगे और उसी से जो सड़ी गली वस्तु से अपना कार्बनिक पदार्थ प्राप्त या पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा। ये भी इसी तरह एक वाइट फूल की तरह ऊपर, बिल्कुल डंठल की तरह ऊपर ऊर्ध्व दिशा में निकला होता है, पौधा वाइट ही होता है और ये भी सड़ी गली वस्तु से अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला आता है सजीवी पादप। कुछ ऐसे पादप हैं, दो पादप एक साथ ही रहते हैं, कुछ जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, भोजन, जल और पोषक तत्व आपस में एक दूसरे से बांट कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ऐसे जीवन को हम जो साथ रहते हैं उसे सहजीवत कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवन। सहजीवन के साथ साथ रहने वाले पादप को सहजीवी पादप भी कहते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन दो पादपों से मिला उसको लाइकेन कहा जाता है, जैसे कवक और शैवाल।
इसमें शैवाल क्या करता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल होने के कारण प्रकाश संश्लेषण से इसमें कार्बोहाइड्रेट जो भी पदार्थ स्टार्च वगैरह बनता है वह खुद भी ग्रहण करता है, साथ में कवक को भी देता है। कवक क्या करता है, उसको आधार प्रदान करता है, जल एक तो आधार प्रदान करता है और साथ में जो जल और पोषक तत्वों को भी साथ साथ में शैवाल को देता है। तो इस तरह ये दोनों एक साथ रहकर अपने भोजनों का आपस में बांटते हैं और इस तरह वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं मृदा में पोषक पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति, जैसे मृदा के पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह और अन्य कुछ तत्व जैसे सल्फर है। ठीक है, इनकी पूर्ति के लिए कुछ पदार्थ है जैसे खाद और उर्वरक। ठीक है, खाद क्या होता है, गोबर, कुछ पादपों के अवशेष जमीन पर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित होकर एक प्राकृतिक खाद तैयार होती है, उनको खेते में डालते ही पौधों को पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। यह एक प्राकृतिक खाद के रूप में भी गिनी जाती है। यह खाद डालने से ये लंबे समय तक मृदा में पोषक तत्व की उपस्थिति रखते हैं। ठीक है, अगला है उर्वरक। उर्वरक क्या होता है कि मानव द्वारा फैक्ट्री में तैयार की गई जो खाद होती है वो उर्वरक होती है। कौन कौन सी, यूरिया, सुपर पोटास, अमोनियम फॉस्फेट, पोटास एंड NFK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह बहुत सारी ये खादें तैयार की जाती हैं जिनकी उपज जो पौधे में उत्पादन तो बहुत ही वृद्धि जल्दी कर देते हैं, इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इसके लंबे समय से प्रयोग करने पर एक तो जल प्रदूषण का खतरा बना रहता है, साथ में मृदा में पोषक तत्वों की कमी भी आती रहती है। ठीक है, समय समय पर इस जो उर्वरक का उपयोग करने के बाद इस प्राकृतिक खाद का भी उपयोग करना अनिवार्य होता है जिससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी न हो। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ पादप जैसे लेगुमिनेसी पादप, लेगुमिनेसी पादप का मतलब होता है फलीदार पादप। फलीदार पादप को अगर आप देखें तो उनकी जड़ों के अंदर कुछ गांठनुमा संरचना पाई जाती है। उस गांठनुमा संरचना के अंदर एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम उस पौधे के अंदर क्या करता है कि जब वातावरण से या नाइट्रोजन किसी वातावरण बारिश के मौसम में जब नाइट्रस से नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जमीन पर गिरती हैं तो वह इस जीवाणु के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और वह नाइट्रोजन पौधे के अंदर प्रोटीन निर्माण और पौधे की वृद्धि में भी सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदलने की जो क्रिया होती है उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने मृतजीवी, सहजीवी, परजीवी के बारे में पढ़ा और साथ में खाद उर्वरक के अंतर को भी पूछ सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सीधा कि ऐसा जो नाइट्रोजन कुछ पौधों में नाइट्रोजन की वृद्धि करने के लिए लेगुमिनेसी पादप में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।